बीरबल की मजेदार कहानी अकबर और चोर का रहस्य। मुगल बादशाह अकबर का दरबार अपनी शान और शोहरत के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। अकबर के दरबार में न सिर्फ बहादुर सेनानी और विद्वान पंडित रहते थे, बल्कि बुद्धिमान और चतुर बीरबल भी थे। बीरबल की समझदारी और हाजिर जवाबी अकबर को बेहद भाती थी। जब भी कोई कठिन समस्या सामने आती, अकबर का भरोसा सबसे पहले बीरबल पर ही जाता। एक दिन का किस्सा है। दरबार में अकबर काफी नाराज बैठे थे। उनके महल से रात को किसी ने कीमती आभूषण चुरा लिए थे। पहरेदारों से पूछताछ हुई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। अकबर ने सख्त आदेश दिया, जो भी इस चोरी का रहस्य बताएगा और असली चोर पकड़वाएगा, उसे इनाम मिलेगा। लेकिन यदि चोर पकड़ में न आया तो दरबान और सेवक सबको दंड मिलेगा। यह सुनकर महल के नौकर चाकर घबरा गए। कोई भी खुद पर शक न आए, इसलिए सब अपनी सफाई देने लगे। लेकिन अकबर ने किसी की बात पर ध्यान न दिया। दरबार में बीरबल की एंट्री। दूसरे ही दिन अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, देखो, यह चोरी मेरे अपने महल से हुई है। इसका मतलब है कि चोर कोई अंदर का ही आदमी है। अब तुम ही बताओ, असली चोर कौन है? बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, जहांपनाह, चोर चाहे जितना चालाक क्यों न हो, आपकी नजर से और मेरी बुद्धि से बच नहीं सकता। मुझे बस थोड़ी छूट दीजिए और एक रात का समय। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल की चालाक योजना। रात को बीरबल ने सभी नौकरों और सेवकों को एक कमरे में इकट्ठा किया। वहां उन्होंने एक लंबी लंबी रस्सियों जैसी लकड़ी के डंडे बांटे। हर एक को एक डंडा पकड़ा दिया और कहा, ये सब डंडे जादुई हैं। इनमें से हर डंडा एक हाथ लंबा है। लेकिन खास बात यह है कि असली चोर का डंडा कल सुबह तक आधा अंगुल लंबा हो जाएगा। इसलिए तुम सब अपने अपने डंडे संभाल कर रखना। कल सुबह मैं इन्हें मापूंगा और पता चल जाएगा कि चोर कौन है। इतना कहकर बीरबल सबको डंडे पकड़ाकर सोने चले गए। चोर की बेचैनी। अब असली चोर परेशान हो गया। उसे लगा, अगर सचमुच डंडा छोटा हो गया तो पकड़ा जाऊंगा। बहुत देर तक उसने सोचा समझा और आखिरकार उसने चालाकी करने की कोशिश की। उसने सोचा, अगर बीरबल कह रहे हैं कि चोर का डंडा छोटा हो जाएगा, तो कहीं यह सच न निकल जाए। अच्छा होगा कि मैं अपना डंडा थोड़ा काट दूं, ताकि कल जब मापा जाए तो छोटा होने पर भी सबको लगे कि यही जादू है। इस सोच के साथ चोर ने अपने डंडे का एक टुकड़ा काट दिया। सुबह का दरबार। अगली सुबह सब लोग अपने अपने डंडे लेकर बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने सब डंडों को नापना शुरू किया। सभी डंडे बराबर निकले, केवल एक आदमी का डंडा छोटा था। बीरबल तुरंत अकबर से बोले, जहांपनाह, यही असली चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन बीरबल, यह कैसे पता चला डंडा तो सचमुच छोटा है, कहीं जादू तो नहीं हुआ? बीरबल का रहस्य उजागर करना। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, जादू वादू कुछ नहीं था। असल में मैंने बस एक तरकीब लगाई थी। मैंने सबको कहा कि चोर का डंडा छोटा हो जाएगा। असली चोर डर के मारे खुद ही अपना डंडा काट देगा, ताकि पकड़ा न जाए। बाकी सभी ने डंडे वैसे ही रखे। इसलिए डंडा छोटा निकला तो समझ लीजिए वही चोर है। चोर रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर बहुत खुश हुए। अकबर की तारीफ। अकबर ने कहा, बीरबल, सचमुच तुम मेरी आंख और कान हो। तुम्हारी बुद्धि से ना जाने कितनी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। आज अगर तुम न होते तो यह रहस्य सुलझना कठिन था।
बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह सब आपकी कृपा है। आपके दरबार में रहकर मैं जो भी करता हूँ वह आपके न्याय और भरोसे की वजह से करता हूँ। अकबर ने बीरबल को सोने चांदी से लाद दिया और पूरे दरबार में उनकी जय जयकार हुई। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और चतुराई किसी भी समस्या का हल निकाल सकती है।